हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स बुक सेकंड का एक और नया चैप्टर। हमारा चैप्टर होने वाला है जैकोबियन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये जो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, इनका कोई यूज़ ही ना आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, ना कुछ आपको कंफ्यूजिंग होगा। सिर्फ सिंपल मेथड है जिससे आपको करना होगा। बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसानी से होने वाला चैप्टर। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर से एक भी डेफिनेशन नहीं होगी, कोई ऐसी थ्योरी नहीं होगी जो आपको पढ़नी पड़ेगी। सिर्फ आपको मेथड समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसकी लॉन्ग में आने के चांसेस है, मैं वो आपको बता दूंगी, बट हाँ और उससे अलग कोई नहीं है। फर्स्टली हम समझते हैं जैकोबियन होता क्या है। ये डेफिनेशन है हमारे, इफ u1 u2 un आर द फंक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर जो हमारा u1 u2 है वो n तक जा रहा है, वैसे ये फंक्शन है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 and xn देन द डिटर्मिनेंट। या ये लिखना चाहो लिख लेना, ना लिखना चाहो मत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऊपर वाली चीज समझ नहीं आएगी। मेन बात है यहाँ पे ये है इस कार्ड द जैकोबियन, यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है इसे कहेंगे जैकोबियन। जब हमारे u1 को डिफरेंशिएट किया जाएगा x1 x2 के रेस्पेक्ट में। ऊपर में भी यही बात है कि ये हमारा वेरिएबल है u1 u2, इसको हमने डिफरेंशिएट किया है x1 x2 एंड xn तक डिफरेंशिएट करना होगा, जिसे कि हम कहेंगे जैकोबियन। ठीक है, u1 u2 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 एंड xn आर डिनोटेड है, यानी कि जैकोबियन को लिखते कैसे हम। अगर आपको अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डी का मतलब क्या है? यहाँ पे डिफरेंशिएट करना। मैंने आपको कल कहा था यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा। यहाँ पे जो आप लोअर डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा है उसका यूज होगा, और कोई यूज नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपको सीधे सीधे करना है, ये u अगर जो वैल्यू हमारी ऊपर डिफरेंशिएशन में लिखी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे रहेगी कॉमन, और डिफरेंशिएट जो चेंज होगा वो नीचे वाली टर्म्स होगी। फिर सेकेंड लाइन में ये नीचे ऊपर वाली हो जाएगी u2 सेम रहेगी, और जो हमारा नीचे वाला x1 x2 चेंज होता रहेगा। यानी कि जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो हमारा ये है। अगर और शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ u1 u2 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x1 x2 के रेस्पेक्ट के बजाय यहाँ पे आप लिख सकते हैं j, यानी कि जैकोबियन को डिनोट करता है u1 u2 टेंड टू un। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये चीज एग्जाम में नहीं आएगी, नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इस पे कोई भी चीज बेस्ड नहीं होने वाली कि आपको लग रहा हो अरे क्या पता इससे कोई चीज बेस्ड मिल जाए एग्जाम में, कुछ नहीं मिलने का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट टाइम हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या होने वाला है मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल्स टू, x क्या होगा? x होगा r साइन थीटा, r साइन थीटा cos फाई। ये हो गई हमारी x। देन y हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल्स टू r cos थीटा cos फाई। ये हो जाएगा हमारा r, और सॉरी ये cos नहीं होगा, ये होगा हमारा साइन। मैं चेक करना भूल गई कि साइन थीटा एंड देन साइन फाई। r की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये, एंड देन z हो जाएगा हमारा, z हो जाएगा r cos थीटा। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है? इस तरह से आपको वैल्यू डायरेक्ट देखने को मिलेगी, यहाँ पे कुछ और नहीं होगा। शो दैट dx कोमा y कोमा z अपॉन d थीटा कोमा फाई। ये होगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। r थीटा कोमा फाई ये शो करके दिखाना है, r थीटा कोमा फाई इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी होगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इसे करेंगे ऐसे, ये चीजें आपको, ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी। मैंने आपको क्या बताया था पीछे कि हमें जो ऊपर वाली टर्म्स है वो चेंज होगी। सबसे पहले आपको क्या वैल्यू दी गई है? r, वो x y z की। अब फॉर्मूला क्या है? सबसे मेन काम है यहाँ पे फॉर्मूले का। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता कि कैसे लगाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। फर्स्टली क्या लिखा हुआ है, क्या शो करके दिखाना है? हमें जैकोबियन निकालना है x y z का। इसे लिख देंगे हम d x कॉमा y कॉमा z अपॉन d r थीटा एंड फाई। ये है हमारा। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाली टर्म रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, और जो नीचे चलेगा जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे वो चेंज होता रहेगा। यानी कि dx अपॉन dr
dx अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी फाई। आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज चेंज होती रहेगी। अगर x की जगह कुछ और दे रखा है तो वो ये चेंज हो जाएगा। यानी कि देखो इस तरह से लिखा जाएगा इसे dy ओवर dr dy ओवर d थीटा dy ओवर d फाई, ठीक है, dz ओवर dr dz ओवर d थीटा dz ओवर d फाई। ये चीजें इसी तरह से सेम चलती रहेंगी आपके हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, अगर आपको वैल्यू दे रखी है कुछ और, अगर आपको आर एस टी की जगह दे रखा है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई आर एस टी सॉरी एक्स वाई जेड की जगह दे रखा है आर एस टी, तो यहाँ पे आर एस और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाली वैल्यू बता जाती, क्या पता नीचे हमें दे रखा और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने के एक्स वाई जेड, तो नीचे आ जाती बॉटम। यानी कि ये जो पैटर्न है इसे समझ लो बस, और पूरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा x है उसको डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू r, यानी कि जो हमारा x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जाएगा sin थीटा cos फाई। देन x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, इसी को ही करना है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा r cos थीटा cos फाई, ये मिल रहा है। देन हमारे x को दोबारा से किससे डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू फाई, यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस का r साइन थीटा साइन फाई, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, अब बात करते हैं हमारे y की। y से क्या करेंगे, y हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई, ये मिल गया यहाँ पे। देन इसी को y को ही किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा यहाँ पे r cos थीटा sin फाई, ये आ गया। देन इसी को ही हमें करना होगा फिर फाई के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा r sin थीटा cos फाई, ये आ गया। अब बात करते हैं हमारे y की। ये क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी वैल्यूज, हमने क्वेश्चन ने हमें कहा कि तुम्हें जैकोबियन फाइंड करना होगा इसका, यही कहा हमें जैकोबियन फाइंड करना है एक्स वाई जेड का। हमें फॉर्मूला पता है कि जो एक्स वाई जेड होगा, एक्स वाई जेड जो दे रखे हैं उनमें लाइन टू लाइन चेंज होगी, और नीचे की जो वैल्यूज होगी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हर बार चेंज होगी। यानी फर्स्टली x1 देन x2 देन x3 xn तक जाएगी जितने भी वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देन अब z की बारी, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का r sin थीटा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। जीरो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा फाई प्रेजेंट नहीं, फाई प्रेजेंट नहीं होने का मतलब क्या है कि ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका मतलब होता है जीरो। अब हमें क्या करना होगा, मैंने आपको कहा था आपका डिटरमिनेंट यूज होगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की तो फाइंड करेंगे ऑन एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट with respect to कॉलम थर्ड। अब हमें कॉलम थर्ड के रेस्पेक्ट में, सॉरी डी कॉलम नहीं रो थर्ड, ROW विद रेस्पेक्ट टू रो थर्ड। अब देखो रो और कॉलम क्या होता है आप लोगों को ये पता कि इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि अगर सीधी लाइन खड़ी है तो वो होगा कॉलम, अगर लाइन लेटी हुई है तो वो है हमारा रो। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों ने कर लिया होगा डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके दिखाना है। याद रखो क्या प्रूव करके दिखाना है हमें, अब आगे क्या आ जाएगा। अब अगर हम थर्ड रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फर्स्टली cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा आ गया। अब देखो ये एक रूल है कि ये वाली जब हमारी जो फर्स्ट होता है, जहाँ अगर हमने ये एलिमेंट लिया है तो जो एलिमेंट हमने लिया है उसकी जिस रेस्पेक्ट में जो भी रो और कॉलम है वो शिफ्ट जाता है, यही रूल है। और जो हमारी जो एलिमेंट बचे हुए हैं यानी कि r cos थीटा cos फाई और r sin थीटा, इन दोनों की हो जाती है मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ में। होता है नहीं होता डिटरमिनेंट, आप सभी लोग पढ़ के आए हैं यहाँ पे, r स्क्वायर sin थीटा sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर फाई, ये आ गया। देन माइनस, अब जब हम हमारी दूसरी टर्म लिखते हैं तब आता है बीच में आपका माइनस, एंड देन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ये आ गया। देन नेक्स्ट आएगा हमारा माइनस का आर साइन थीटा। आपको ये रूल पता ही होगा कि ये होता है हमारा प्लस माइनस प्लस। अब ये जब ये हमारा माइनस ऑलरेडी होता है क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन ये रूल है हमारा कि जो हमारी ये वाली टर्म होती है वो माइनस ही होती है, और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस लग जाएगा यहाँ पे, प्लस आर साइन थीटा। फिर अब हम इन दोनों इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को छिपा लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, देन माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब देखो, अब अगर मैं किसी भी टर्म के साथ, किसी भी नंबर के साथ जीरो की मल्टीप्लाई करता हूँ तो जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमने थर्ड रो इसलिए तो ली जिससे कि हमारा आधा काम कम हो जाए, नहीं तो हम इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, बट हमने क्यों किया थर्ड रो के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक टर्म थी जीरो। ये रीजन था इसे हमारा थर्ड रो के रेस्पेक्ट में करने का, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम आर स्क्वायर और साइन और कॉस थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस का साइन स्क्वायर फाइव, ये आ गया। देन प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम आर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी तो फाइव होगा, ये फाइव है आप लोगों का, ठीक है, प्लस का साइन स्क्वायर फाइव, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों ने पढ़ रखा हो, क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, फिर आगे क्या करेंगे हम, आगे आ जाएगा हमारा यहाँ पे एक साइन, यहाँ से स्क्वायर लिए, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। अब अगर आप लोगों को ऊपर क्या लगा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये लगाया हमने। आप लोगों को पता है हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। अब देखो, अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया, देखो कितना आसान था। आपको एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि हमारा प्रूफ हो चुका है। ये हमने क्या निकाला, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये हमने निकाल दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इससे कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं मिले, क्वेश्चन इतने ही आसान होंगे। देखा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या यूज हुआ, डिफरेंशिएशन और आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। अगर आप लोगों को ये दोनों चीजें आती हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये दे रखा है हमें। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, शो दैट d x ओवर y d r थीटा, ये किसके इक्वल होगा हमारे, ये होगा हमारे r के इक्वल, ठीक है। इसे किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है हमें, r के। मैंने आपको क्या बताया था, देखो ये जो कैसे डिटरमाइन हो कि हमें कहाँ तक जाना है, r थीटा वगैरह, ये होगा हमारे क्वेश्चन में हमें बताया गया होगा कि आपको फर्स्टली x एंड देन y, x और y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार थीटा के और एक बार r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन में हमें, बस उनका लिखने का तरीका अलग है, वो आपको समझना पड़ेगा। d अपॉन d x y अपॉन r थीटा, ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, d x अपॉन d r dx अपॉन d थीटा dy अपॉन d r dy अपॉन d थीटा,
ये आ गया हमारे पास। अब इन्होंने क्या कहा कि हमें x को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या मिल जाएगा cos थीटा, देन r को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या मिल जाएगा माइनस का r sin थीटा, y को r के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या मिल जाएगा sin थीटा, देन y को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मिल जाएगा r cos थीटा। ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, डिटरमिनेंट, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों टर्म की क्या आ जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस r sin थीटा। अब यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा r cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो क्या हमने प्रूफ करके दिखा दिया जो हमें कहा गया। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन इतने छोटे होंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे वेरी शॉर्ट में, जो मैंने पिछले वाला कराया। अगर इतने लंबी होंगे तो वो आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट में, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।